जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद क्षेत्र 13/2 यानी ये चौहान बांगर गली बताई जाती है। यहाँ पर 5:33 पर फायर कंट्रोल रूम को और दिल्ली पुलिस के पीसीआर को मॉर्निंग के 5:33 पर एक कॉल मिलती है। कॉल में बताया जाता है कि मकान जो मालिक है वो मौसीम है, उनके मकान में एक आग लग जाती है और बताया भी और दिखाया भी जा रहा है ये कि यहाँ पर बैटरी चार्ज होती थी, यानी ई रिक्शा चार्ज होते थे। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर बैटरी फटी, नो आइडिया। अभी क्योंकि फायर के जो सिपाही हैं उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है वो ग्रुप में ही जो बताएंगे अभी कुछ नहीं बता पाएंगे अब कैसे हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमने अभी ऊपर से छत से जो रिकॉर्ड दिखाया वो तकरीबन हमारे सामने इसी जगह से बैटरी रिक्शे जो ई रिक्शा होते हैं वो यहाँ चार्ज होते थे, वो निकाले गए हैं और अभी गुप्त अंधेरा है जो अभी नहीं दिख पा रहा। लेकिन इतना जरूर है रमजान का ये महीना है तो इस मौके पर सभी लोग अपनी नमाज की ओर मस्जिद की ओर गए थे और जब यहाँ पर आए नमाज के बाद तो हड़कंप मचा हुआ था। मौके पर पीसीआर के जो सिपाही हैं वो यहाँ पहुंचे हुए नजर आए, फायर के जो फाइटर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए नजर आए और इलाके के जो निवासी हैं नौजवान वो सब यहाँ पर साथ में अपने जो यहाँ काम जितना उनसे हो सकता था जो हमने देखा वो इन लोगों ने किया। मकान के जो मालिक हैं वो मौसीम बताए जा रहे हैं, उनके भाई दूसरे जुनेद हैं और ये उनका घर था। लेकिन मौके पर जब हड़कंप मचा, आग की तपिश बालकनी से बाहर आने लगी तो जो मकान के मालिक है वो बाहर छत की तरफ से ही उनको निकाल लिया गया। फैमिलीज यहाँ रहती हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और अभी रमजान का महीना है तो गलियों में भी एक भीड़ भाड़ रहती है, शिद्दत वाली गली है, इतनी सक्रिय गली है कि जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो इस गली में नहीं आ सकती। ज्वाइन करके बाहर बिरमपुरी रोड से बाहर से जो पाइप ज्वाइन किया फायर वालों ने वो फायर के लोगों ने अपने यहाँ का काम को अंजाम दिया। अभी शक जितना भी है वो शक दूर किया जा रहा है पानी को ऊपर पहुंचा करके। यहाँ के लोग क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग नमाज की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद जब यहाँ लोग नमाज पढ़ के निकल आते हैं तो पता लगता है कि एक आग लग गई और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जब सुबह की जो अजान होती है 5 बजे करीब के उस वक्त में ये घर में आग लगी। लेकिन फायर के जो फाइटर्स आपको मैं यहाँ से छोटी सी ये खिड़की बालकनी है जो दिखा रहा हूँ, ये फायर के फाइटर्स हैं, वो यहाँ अंदर पहुँचे हुए हैं। जो आग है वो बुझा ज़रूर ली गई है, अंदर तलाश किया जा रहा है, जज किया जा रहा है कि अंदर कुछ ऐसा सामान तो नहीं है, कुछ जो गैस सिलेंडर जैसे जुड़े हुए जो सामान घर के किचन्स के होते हैं वो तो नहीं है, ताकि वो आग की चपेट में वो भी आ जाए, बड़ा हादसा ना हो। हालांकि मैं आपको कैमरे की मदद से दिखा रहा हूं कि आग को पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी धुआं है वो ज़रूर आपको ये दिख पा रहा होगा। लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। यहाँ के इलाके के लोगों ने बड़ा अपना जज्बा दिखाया और फिर मौके पर सब कुछ कंट्रोल पा लिया गया है। क्या नाम है सर आपका, किस वक्त का मामला है ज़रा? शाकिर है। शाकिर जी, किस वक्त ये मामला हुआ ज़रा बताइए? 5 बजे का मामला है। 5 बजे का। कैसे आग लगी होगी लगभग आपके हिसाब से? ये तो अंदाजा नहीं है किस तरह आग लगी। जब शोर शराबा सोए हुए थे, शोर शराबा सुना तो जब नीचे आया तो देखा कि बैटरी के नीचे रिक्शों में आग लगी हुई है। बैटरी के में जो बैटरियाँ होती हैं वो फटने की आवाज़ आई। देखते देखते ऊपर तक भड़क चुकी थी आग, बहुत तगड़ी आग। लाइट कटने का कोई साधन नहीं हुआ, लाइट कटी नहीं, काफ़ी देर बाद लाइट कटी है, कम से कम आग लगने के 1 घंटे बाद लाइट कटी है यहाँ पे। लगभग आपके हिसाब से 5 बजे ही आग लगी है? 5 बजे। तो जो पुलिस को, जो फायर को कॉल यहाँ पे तकरीबन 6 बजे तक आई है, 5 रेड भी 6 बजे। यानी आपकी कॉल के हिसाब से कितनी देर में आ गई? कॉल के बाद ये कम से कम आधे घंटे बाद आई है। तो क्या फायर स्टेशन दूर है यहाँ से? नहीं, पुलिस में ही है, शास्त्री पार्क हॉस्पिटल के पास में ही है। पुलिस स्टेशन दूर है आपका यहाँ से? पुलिस स्टेशन भी पास में ही है। फिर भी इतनी देर लग गई? लेट आई है। अच्छा, कोई जानी नुकसान? जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है माली नुकसान हुआ है। माली नुकसान हुआ है। कोई भी हादसे की कोई ऐसी खबर नहीं है? हादसे की कोई। सर, ये किसका मकान था? ये हमारे पड़ोसी हैं, मौसिम भाई, एक है हकीमुल्ला, उनके वालिद का नाम। एक ही फ्लोर में लगी आग या ऊपर? नहीं, इस वाले फ्लोर पे 2 फ्लोर पे आग लगी है और तीसरे फ्लोर पे भी संदेशा था उस वक्त में कंट्रोल कर ली। अच्छा, ये कितने लोग रहते थे फैमिली में? ये फैमिली में है कम से कम 8-9 लोग हैं। 8-9 लोग हैं। मौके पर सब बाहर आ गए? हाँ, मौके हो गए, छतों पे से ऊपर बुलाया, नीचे से नहीं आए, छतों पे से ऊपर लेके गए। ओके, बच्चे उच्चे भी रहते होंगे? बच्चे भी हैं।
ओके, क्या कहना चाहेंगे ऐसे हालात जब बन जाए, आग लग जाए तो इलाके वालों को देखो घबराना तो नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस टाइम जिस तरह की आग की भगदड़ दौड़ी मच रही थी, जी। सिलेंडर फटने के खतरे थे, आस जी। पड़ोस में आग फैलने का जी। खतरा था, तो उस हिसाब से सिलेंडर लाए, पड़ोसी भी अपने अपने सिलेंडर लाए, उनसे काबू में नहीं आई। पानी अब फेंके, बाल्टियों में भर भर के पानी फेंक, फायर सिलेंडर, हाँ फायर सिलेंडर से बुझाने की कोशिश करी, वो कम से कम 8-9 सिलेंडर पब्लिक ने अपने जो ओके उससे नहीं कंट्रोल हुई। बाल्टियों से पानी डाले, खूब पाइप लगाए, मोटरें चलाई, लाइट कच चुकी थी, वैसी टंकियों से पाइप लगा के नहीं हुई। फिर काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा बुझाते बुझाते, तो तब जाके गाड़ी आई। गाड़ी आई, ठीक है। ये शाकिर है, ये यहाँ पर रहते हैं और ये आपका ये बता रहे हैं बराबर वाला जो घर है, यानी इस बिल्डिंग के जो सामने वाला घर है वो इन्हीं का है। इन्होंने कहा कि जिस वक्त में आग लगी तकरीबन वो 5 बजे का समय था, अब ये सुबह के तकरीबन 6:26 का समय है, 6:30 बजने ही वाले हैं। लेकिन जैसे बता रहे हैं कि 8 से 9 जो फायर सिलेंडर होते हैं जो अपने अपने घरों में ज़रूरत पर रखते हैं वो इन्होंने तकरीबन यूज़ करे, आग फिर भी काबू नहीं पाई गई। लेकिन जब मौके पर फायर को कॉल की गई वो भी आधे घंटे के बाद यहाँ लगभग पहुँची। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अंदर जो फायर के फाइटर्स हैं वो अंदर अभी मेरे को दिख पा रहे हैं, पानी का बहाव बहा रखा है। और ये देखिए कोई गाड़ी निकल रही है मेरे ख्याल से, क्या है ये? बैटरी रिक्शा। ओके, देखिए ये है बैटरी रिक्शा जो कि इसमें आग लगी है। बैटरी से तो लगी है, यानी इसमें कोई चार्ज वगैरह होता था क्या यहाँ पर? बैटरी होते हैं इसमें। कितनी रोजाना चार्ज होती थी? ये बैटरी आप देख रहे हैं, ये जो हादसे का शिकार कराने वाली जो है वो ये बैटरी रिक्शा है और बैटरी बिल्कुल जलकर खाक हो गई है। बैटरी जो ई रिक्शा होता है वो जलकर खाक हो गया कि अब इसके जो पहिए हैं वो भी जल गए, बस जो है बचा अब लोहा है। और लोग यहाँ के जो है निकाल रहे हैं, बैटरी रिक्शे को निकाल लिया गया है और अंदर के जो भी अंदेशा है कि किसी भी तरह की आग फिर भड़क सकती है उसको निकाल लिया गया। देखिए जो यहाँ के निवासी हैं वो रिक्शे को खींच कर आगे की ओर लेके जा रहे हैं और उसमें आग है। देखिए एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये बैटरी रिक्शा है, इसमें भी आग अभी जारी है क्योंकि ये और भड़क सकती है, क्योंकि इसी की वजह है कि घर पूरा निशाना बना और आसपास के जो इलाके के लोग हैं ये भी निशाना बन सकते थे। ये देखिए ये है बैटरी रिक्शा और आग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये देखिए एक फायर का जो सिपाही है वो खड़ा हुआ है वहाँ पर और अब लेकर आगे जा रहा है। अब क्या बैटरी फटी है या क्या कुछ हुआ है ये तो जो सीनियर फाइटर्स होंगे वही बता पाएंगे। देखिए तस्वीर, ये बैटरी रिक्शा आपको याद होगा कि पुराने सिलमपुर में मैंने आपको रात में खबर दिखाई थी, वो भी बैटरी ही फटी थी और उस बैटरी के जो चपेट थी वो स्कूटी में जा पहुंची और फिर बड़ा मामला हो गया। यहाँ तक कि 24 घंटे तक भी आग नहीं काबू पाई गई थी। वो पुराना सिलमपुर का मामला था। पुलिस पीसीआर के जो सिपाही हैं वो अपनी कंप्लेंट यहाँ पर लोगों की लेकर के दर्ज कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूँ, देखिए फायर के जो फाइटर्स हैं वो अब यहाँ पर आए हैं और आपकी स्क्रीन पर ये जज कर रहे हैं कि आखिर कोई आग तो ऊपर नहीं है। एक सिपाही है, ये देखिए ये फायर के जो सिपाही हैं फाइटर्स के जो लगे हुए हैं फायर फाइटर्स, वो ऊपर तक ये देखिए टॉर्च के ज़रिए तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी भी तरह ये देखिए मैं आपको ये बताना चाहिए एक रिक्शा और निकला, यानी कि इस बात का अंदाज़ा शारिक मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या बैटरी रिक्शे चार्ज होते थे क्या? तो ये जो आग लगी है यहाँ पे कई सालों से बैटरी के रिक्शे खड़े होते हैं, चार्ज होते हैं, हाँ, तो उनमें आग लगी। तो ये बैटरी जो चार्ज हो रही है वो चलाने वाले जो होते हैं ड्राइवर उनकी अपनी अपनी चार्ज होती होगी ना? हाँ, अपने चार्ज होते हैं उनके, वो लाते हैं सुबह शाम को खड़े करके जाते हैं यहाँ पे, फिर सुबह को ले। कौन चार्ज करवाता था ये? जिनका मकान है, मकान मालिक। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोसिम। ये बैटरी रिक्शा चार्ज करवाते थे। छोटा वाला भाई है जुनैद, वो चार्ज करवाते थे। वो चार्ज करवा। आज से पहले इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ कभी? आज से पहले कभी। क्या लगता है कि दोबारा बड़ा हादसा हो? आप चाहते हैं यही करते हैं कि कोई हादसा ना हो, तो इसके लिए बैटरी रिक्शे को खत्म करना चाहिए ना? खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल, शारिक ने मुझे यहाँ बताया जो इलाके के हैं ये कि ये देखिए एक तो सबसे आगे जो मैंने पहले दिखाई थी वो बैटरी रिक्शा है, दूसरा अब ये तीसरा निकला। ये देखिए
3 बैटरी रिक्शे, ई रिक्शाएं एक भरे भरे बाजार में, अगर मैं कहूँ भरा बाजार इसलिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ बैटरी रिक्शा चार्ज क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, इन रिक्शों ने ही एक हादसा बनाया यहाँ पर, और लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ तक कि जिसका मकान है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है। यानी बैटरी फटी या क्या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, ये फिर हादसे के शिकार हुए। यानी मुसीबत की जो जड़ है वो यहाँ जिनका मकान है वो खुद यहाँ पर पाले हुए थे। आप लोग हट जाइए ना सामने से, ये सामने एक बार मैं आपको दिखा दूं, बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा जो है ये अंदर हॉल में चार्ज होता था, और ये ई रिक्शा का जो पार्ट्स है वो, ये पार्ट्स देखिए, आग इतनी तेज हुई, ये ई रिक्शा का जो पार्ट्स होता है वो निकल गया। ये खस्ता हालत हो गई इस ई रिक्शा की। यहाँ पर बैटरी रखी जाती थी। यानी एक बहुत बड़ा सवाल है, इलाके का एक इलाका है, भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला है, और इस मोहल्ले के इलाके के अंदर इस तरह के ई रिक्शाओं का क्या काम है, वो भी चार्ज होना, ये बहुत बड़ी बात है। खुदा ना खास्ता अगर एक बड़ा हादसा हो जाता, यहाँ कितने चपेटे में आते, कितनों के रमजान आधे खत्म हो जाते, और कितनों की ईद और त्योहार खत्म हो जाते। सवाल यह है कि जिसका घर है उसके ऊपर भी कितना बड़ा एक कहर टूट सकता था अगर ये हादसा बड़ा हो जाता। ये जो मैं आपको बता दूं, मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल ये है सामने, मैं आपको दिखा दूं, ये नियर जो है मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल है। इसी गली में 13/2 जो गली है, इसी गली में मकान मालिक जो है वो मोहसिन और जुनेद उनके भाई, उनका घर है। उनमें एक आग लगी और फिर मौके पर यहाँ के लोगों ने बहुत जल्दी ही फायर को कॉल की। इस मकान में एक आग लगी है, और इस हॉल के अंदर मैं आपको बता दूं, ई रिक्शा यानी बैटरी रिक्शा चार्ज होते थे, या अब वो बैटरी रिक्शे की वजह से आग लगी, या शॉर्ट सर्किट हुआ, या फिर क्या कुछ हुआ, ये जो पुलिस प्रशासन है या फायर प्रशासन है, फायर फाइटर्स के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो दिल्ली पुलिस के जो सिपाही है वो यहाँ अभी मौके पर खुद यहाँ दिख पा रहे होंगे। फायर के जो फाइटर्स हैं वो तकरीबन अपने कामों को देख करके यहाँ निकल गए हैं। ये बिल्डिंग एक बार दिखा दीजिए मैडम के, अभी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जब काफी देर तक जब आग लग जाती है तो उम्मीद, क्योंकि जैसे पुराने सलेमपुर में आग लगी थी तो अभी उस जगह को कॉर्डिन ऑफ कर दिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि वो बिल्डिंग कब जमींदोज हो जाए, क्योंकि ये एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अभी लोगों का जगना है, और ऐसे माहौल में लोगों का इकट्ठा होना भी जरूरी होता है। स्क्रीन पर आपको दिखा दूं, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ एक आग लगी, और मौके पर ही जब यहाँ पुलिस के लोग पहुंचे और फायर के जो फाइटर्स हैं वो लोग पहुंचे, और आग को काबू पा लिया गया है। आपका नाम क्या है सर? सलीम नाम है। सलीम, यहीं रहते हैं आप? सामने रहते हैं। किस वक्त में ये आग लगी होगी आपके साथ? ये तकरीबन ऐसी लगी है कि 5:45 का टाइम था। कॉल किसने की होगी आप? कॉल पता नहीं, हम तो नमाज पढ़ने गए हुए थे। कॉल आपने की थी सर? क्या नाम है आपका? सर नवाब अली। नवाब अली, आपने कॉल की थी पुलिस जी को? सर। कितने बजे कॉल की होगी लगभग? सर मैंने तकरीबन 6:15 बजे कॉल की थी। 6:15 बजे। बता रहे हैं कि 5:33 पे कॉल की गई है, किसी और ने की क्या? जी हाँ, वो पहले और किसी ने की थी। मैं मटके वाली गली से आया था, और जैसे ही मैंने आगे देखा, मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं। आपकी कॉल के हिसाब से क्या वो फायर के लोग आ गए थे, पुलिस के लोग आ गए? जी हाँ, जी हाँ। कितनी देर में आ गए होंगे? तकरीबन 17 से 18 मिनट के अंदर। 17 से 18 मिनट। थाना कौन सा है ये? थाना जाफराबाद। जाफराबाद। पुलिस के लोग समय पर पहुंच गए? जी बिल्कुल। फायर के फाइटर्स पहुंच बिल्कुल गए? सर। आग सही वक्त पर कंट्रोल पा ली गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, क्या नुकसान वगैरह होगा? सर नुकसान तो 6 बैटरी मिनी मेट्रो है और एक स्कूटी है। एक स्कूटी तुम रहती है, किनकी थी बैटरी से? सर ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आसपास के साथियों की थी। कितने टाइम से चार्ज होती थी? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तकरीबन डेढ़ घंटा 1 घंटा के लपेट में हो जाता है। आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? सर मेरे को 15 साल हो गया। 15 साल में कितने साल से आप देख रहे हैं चार्ज होते हैं? सर ये तो तकरीबन 1 साल के अंदर आपके हिसाब से ये बैटरी से चार्ज होना ठीक है? नहीं सर, नहीं सर। आपको नहीं लगता बड़ा हादसा हो सकता है? जी बिल्कुल सर। रमजान का महीने, कितनों के रमजान और ईद खराब हो सकती है। बिल्कुल सर। अगर आप लोग मौके पर आप लोग भी कंट्रोल नहीं करते? जी सर, जी सर। आगे से ध्यान रखेंगे सर। बिल्कुल सर। मुझे ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी सर। आग लगना कैसा? आग लगना सर, बहुत लोगों ने सहायता की गई, पुलिस आई है तो बहुत सहायता की है, और ये नंबर किया, इतनी सारी पब्लिक है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा सहायता अगर की। रमजान का महीना नहीं होता, ऐसे मौके पर तो नींद बहुत तेज होती है। जी जी, बहुत ज्यादा तेज होती है सर। उस टाइम पे सबका सोने का टाइम होता है, और सारे लोग नमाज को गए हुए थे माशाल्लाह से, और सारे नमाज के बाद में जब सुनी तो इधर को आ गए। पब्लिक ने बहुत ज्यादा सहायता की, और पुलिस ने बहुत ज्यादा सहायता की, यानी कि सबने मिलकर के बहुत सहायता की।
मेरा नाम चीता है। चिता, आपके हिसाब से क्या बैटरी से चार्ज होने चाहिए? नहीं, बैटरी से नहीं चार्ज होने चाहिए। देखो आज ये हादसा हुआ है, पहले इससे कुछ पहले सीलमपुर में हादसा हुआ था। इससे किसी की जान भी जा सकती है और बहुत सारा नुकसान इससे हो सकता है। अगर गली वाले नहीं आए टाइम पे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। कुछ भाई हैं हमारे यहाँ की फैक्ट्री के, उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया है। आपके लोगों के हिसाब से चार्ज होने चाहिए? नहीं, चार्ज नहीं होने चाहिए, आइंदा कभी चार्ज नहीं होने चाहिए। ये है क्या, इसका इंतजाम कहीं अलग किया जाए। अच्छा सर, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? अली नवाज जी। नवाज जी, बताइए, यहाँ इलाका है, भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला है, यहाँ बच्चे बड़े नौजवान बुजुर्ग सब रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, क्या यहाँ पर बैटरी से चार्ज होना आपके हिसाब से सही है? नहीं बैटरी नहीं, ये तो खड़ी होगी, पता नहीं बैटरी लोग चार्ज होती थी। अब फिलहाल मुझे इसकी जानकारी बस इतना बताइए, होना चाहिए। ऐसा हुआ, ऐसा सारे काम पहली बार होते हैं, लेकिन ये चार्ज होना सही है ना? बताइए, पता नहीं चार्ज हो रही थी नहीं, ये कोई वो थोड़ा ही चार्ज निकाली गई ना बात। भाई, ये पता नहीं, हमें मुझे मालूम नहीं। सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो भाजपा से कार्यकर्ता हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज कुरैशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष है। सर कैसे पता लगा आग का मामला? कि हम तो फजर की नमाज के लिए जैसे मस्जिद जा रहे थे, नमाज पढ़ते ही हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें कॉल करी कि ऐसे से आपकी 14/2 में आग लग गई है। जुनैद भाई हम जानते हैं, हमारे दोस्तों में रहे हैं, कि उनके घर आग लगी है। तो हम तुरंत, हमारी पूरी टीम यहाँ भागती भी आई और जो देखा कि यहाँ के मुकामी लोगों ने बड़ी ही मेहनत से बड़ी बाल्टी भर भर के पानी डाला और आग को कंट्रोल करा, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी टाइम पे आ गई, जिससे मौके पे इस काम आग को काबू पा लिया गया। मेरा आपसे सवाल है फिरोजी, क्या यहाँ पर बैटरी से चार्ज होते थे? क्या आइंदा के लिए होने चाहिए या होते थे? क्यों होते थे? अच्छा, ये बड़ा हादसा नहीं हो सकता? वैसे तो इस इलाके में ज्यादा होते नहीं है, चंद रिक्शे हो रहे होते हैं, लेकिन आगे के लिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चार्ज नहीं होने चाहिए ना? नहीं होने चाहिए। ये आप बता रहे जुनैद जिनका घर है, आपके दोस्त हैं, आपने रोका टाकी नहीं करी कभी? नहीं, मेरे को हमको इस चीज का मालूम नहीं था। दोस्त है, कोई किसके घर में क्या काम हो रहा है ये पता नहीं। बातचीत करेंगे अब आप? नहीं, इस चीज की बातचीत करेंगे। हमें बड़ा दुख है। पहली बात तो सबसे बड़ा दुख है कि रमजान के महीने में उनके घर में आग लगी है। उनके लिए तो एक मातम की तरह है, ठीक है। नहीं, छोटे छोटे बच्चे पूरे घर में इस तरीके से आग लगना, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा, उनको सब्र दे दे। ये भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हैं फिरोज कुरैशी, और यहाँ के जो नवाब अली हैं, जिन्होंने लगभग 6 बज के कुछ मिनट पर कंट्रोल रूम को कॉल की गई थी। और ये चीता हैं जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हादसा हुआ, लेकिन हादसे में इन लोगों ने मेहनत की तो यहाँ बचाव भी हो गया। मैं सैल्यूट करता हूँ, जब जब आता हूँ, पहले भी यहाँ हादसे हुए हैं, जाफराबाद हो, चौहान बांगर हो, सीलमपुर वाले हैं, ये हर तरह से तैयार होते हैं और लग जाते हैं, अपनी नौजवान होने का या इलाके में रहने का सबूत देते हैं। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि इंतजार ना कीजिए कि फायर के लोग आए या फिर अधिकारी आए जब हम लोग आग बुझाएं। आप लोगों को इस तरह से काम को अंजाम देना चाहिए कि जितनी हो सके उतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ आग को काबू जितना हो सके आप लोग कीजिए, लेकिन कानून हाथ में नहीं होना चाहिए और फिर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आपका भी एक बड़ा नुकसान हो। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ चौहान बांगर 13/2 गली के साथ जुड़े, थाना जाफराबाद क्षेत्र से, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपील करूंगा जिसका मकान है उनसे कि आइंदा के लिए इतने बड़े हादसे का शिकार ना होने दें। कोई बैटरी रिक्शा नहीं चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज होते थे या खड़े भी होते थे एनीवे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी का नहीं हजारों जिंदगी का एक सवाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।